हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो आ गए पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2 मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेसिकली अगर बात करें बच्चों ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो यू विल सिंपली से दैट इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अराउंड में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं वही हमें बताता है अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सिमिलरली हमें याद रखना है बच्चों, जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो सबसे पहले 2 चीज़ों को कंसिडरेशन मिलेंगे कि उस सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, प्लस कौन से टाइप का लिगेंड वहाँ प्रेजेंट है। क्या वो मोनोडेंटेट है, क्या वो डाइडेंटेट है, क्या वो ट्राइडेंटेट है, क्या वो हेक्साडेंटेट है एंड एक्सेट्रा। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। राइट, तो देखो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है हमें फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें एक एक करके इन सभी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। जैसे कि सबसे पहला दे रखा है बच्चों हमें ये कॉम्प्लेक्स K4 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe देन Cn का होल 6 देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सिंपली जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो देखना सेंट्रल मेटल एटम के साथ कौन सा लिगेंड अटैच है। सर क्योंकि ये हमें पता है, हमने पढ़ रखा है इससे पुराने वीडियो लेक्चर में कि Cn एक मोनोडेंटेट लिगेंड है और इसका डेंटिसिटी कितना होगा 1 एंड है कितने ये 6। तो 1 × 6 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया बच्चों 6। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे बाकी काउंटर आयोन से हमें कुछ लेना देना नहीं। सिंपली क्या करेंगे, हम देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम से कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है प्लस कितने लिगेंड्स आर देयर एंड सिंपली हम उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं द कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है सेंट्रल मेटल एटम आयरन और इससे जुड़ा हुआ है हमारा कार्बोनिल और कितने लिगेंड्स है कार्बोनिल के 5। तो हमें पता है सर ये जो कार्बोनिल होता है अगेन ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है एंड हाउ मेनी आर देयर 5। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5। तो आंसर इज 5। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम दे रखा है कोबाल्ट और यहाँ से जुड़ा हुआ है एक लिगेंड जो है हमारा En। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ En का मतलब होता है बच्चों इथाइलिन डाइअमाइन या फिर इसको हम बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमाइन। और हमने पढ़ रखा है कि ये जो En होता है ये एक डाइडेंटेट लिगेंड होता है जिसको हम बाइडेंटेट लिगेंड भी बोलते हैं। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है 2, यानी कि ये सेंट्रल मेटल एटम से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है 2। तो 2 बॉन्ड्स बना सकता है लेकिन हैं कितने 3। तो 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि इस कंपाउंड का, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। राइट, तो ध्यान रखना कौन से टाइप का लिगेंड है और कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है उससे मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो फोर्थ पे बढ़ता है। फोर्थ पे देखो हमें दे रखा है कोबाल्ट, इसके साथ जुड़ा हुआ है अमोनिया लिगेंड और हमें पता है अमोनिया होता है बच्चों मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि इसका डेंटिसिटी कितना हो गया 1 एंड हाउ मेनी आर देयर 3। प्लस नेक्स्ट हमें दे रखा है बच्चों NO2। अब आपने पढ़ रखा था पुराने वीडियो लेक्चर में, यानी कि सेकेंड पार्ट में आपने पढ़ा था ये जो NO2 होता है ये एक एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। हालांकि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इसके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं, लेकिन ये एट अ टाइम एक ही बॉन्ड बनाता है, यानी कि ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसको हम बोलेंगे एज मोनोडेंटेट लिगेंड, यानी कि हम इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, मोनोडेंटेट की कैटेगरी में। तो ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा एट अ टाइम 1, लेकिन हाउ मेनी आर देयर अगेन 3। अब यहाँ क्या करोगे 1 × 3 3 प्लस 1 × 3 3 और जब इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6, यानी कि इस फोर्थ वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया बच्चों अगेन 6। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें फिफ्थ में दे रखा है कोबाल्ट, यहाँ पे इससे लिगेंड जुड़ा हुआ है OX यानी कि ऑक्सलेट आयन, देन 2 अमोनिया जुड़े हुए हैं, देन एक H2O जुड़ा हुआ है। राइट, और यहाँ पर बाहर लगा हुआ है बच्चों Cl। याद रखना जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करोगे हमें काउंटर आयन से कोई लेना देना नहीं। राइट, अब देखो यहाँ पर बात करें ऑक्सलेट की, तो ऑक्सलेट का डेंटिसिटी होता है 2
एंड हाउ मेनी ऑक्सलेट आयंस आर देयर, ओनली वन, तो 2 into 1 प्लस अमोनिया कैसा होता है बच्चों, मोनोडेंटेट, तो मोनोडेंटेट 1 एंड हाउ मेनी अमोनियाज आर देयर 2 प्लस सिमिलरली H2O यानी कि एक्वा, ये भी हमारा मोनोडेंटेट का एग्जाम्पल है एंड हाउ मेनी आर देयर, ओनली 1 इज देयर, तो 1 into 1। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, 2 1 2 प्लस 2 1 2 अगेन प्लस 1 1 1, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया बच्चों 5, यानी कि इस फिफ्थ वाले पार्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 5, राइट। सिमिलरली ये 6 वाला देखो, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट और इससे जुड़ा हुआ लीगेंड है हमारा EDTA। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लस इसका डेंसिटी कितना होता है, प्लस इसका चार्ज क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म और चार्ज आप मुझे कमेंट में अगेन करके बता देना, राइट। तो देखो अगर हम बात करें कोबाल्ट से जुड़े हुए इस लीगेंड की, तो हमें पता है सर ये जो EDTA होता है ये हेक्साडेंटेट होता है, दैट मीन्स ये 6 बॉन्ड्स बना सकता है एट अ टाइम एंड हाउ मेनी आर देयर, ओनली 1, तो 6 into 1 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमें दे रखा है PtCl6 एंड बाहर चार्ज लगा हुआ है 2- का। बेसिकली हमें देखना है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा प्लेटिनम, इससे जुड़े हुए हैं Cl6 यानी कि कितने लिगेंड्स, 6। तो हमें पता है सर ये जो Cl होता है यानी कि क्लोराइड होता है ये मोनोडेंटेट होता है, तो इसकी डेंसिटी 1 एंड हाउ मेनी आर देयर 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया 6। सिमिलरली 8 वाले की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है निकल और निकल से जुड़े हुए हैं हमारे 4 अमोनिया एंड अगेन हमें पता है अमोनिया होता है मोनोडेंटेट एंड हाउ मेनी आर देयर 4, तो 1 into 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ गया 4। सिमिलरली लास्ट वाले की बात करें तो देखो यहाँ आयरन से यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से कौन जुड़ा हुआ है, ये C2O4 ये होता है हमारा ऑक्सलेट आयन और हमें पता है ऑक्सलेट आयन का डेंसिटी कितना होता है 2 एंड हाउ मेनी आर देयर 3, तो 2 into 3 6, राइट। तो ये आ गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इसी तरीके से हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की तरफ, राइट। सबसे पहले याद रखना जब कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर सेंट्रल मेटल एटम। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर सेंट्रल मेटल एटम। ये हमेशा किसके लिए कैलकुलेट करते हैं बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम के लिए, राइट। और आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में देखना आता है कि कौन सा सेंट्रल मेटल एटम होता है, राइट। चलो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है K4 और हमें पता है कि K4 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1 क्योंकि ये बिलोंग करता है टू ग्रुप नंबर 1, राइट। तो पोटेशियम का हो गया 1 एंड हाउ मेनी आर देयर 4, तो 1 into 4 प्लस सर आयरन का निकालना है तो उसका कंसिडर कर लेंगे X, राइट। और हमें पता है ये Cn कैसा लीगेंड होता है, नेगेटिव लीगेंड, और Cn पे कितना चार्ज होता है -1। जब हम लिख रहे थे अबाउट नेगेटिव लीगेंड्स तो मैंने आपको बोला था कि इन पे कितना चार्ज वैल्यू है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो Cn पे कितना चार्ज वैल्यू होता था बच्चों -1 एंड हाउ मेनी आर देयर 6, तो 1 into 6 इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल। अगर यहाँ कोई चार्ज लगा हुआ होता तो उसको उसी नंबर के इक्वल इक्वेट कर देते। तो यहाँ इसको इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल बिकॉज देयर इज नो चार्ज ऑन टू दिस कॉम्प्लेक्स। चलो सॉल्व करते हैं, +1 into 4 +4 प्लस x प्लस माइनस 6 1 6 इज इक्वल टू 0, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो +4 और -6 कितना बचेगा, x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू +2, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +2, राइट। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है बच्चों आयरन और यहाँ दे रखे हैं 5 कार्बोनिल लिगेंड, राइट। सर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसको x कंसिडर कर लेंगे, राइट। प्लस अब हमें पता है ये जो CO होता है ये CO होता है एक न्यूट्रल लिगेंड और मैंने बताया था न्यूट्रल लिगेंड पे जो चार्ज होता है वो होता है 0। अब सर इस पे चार्ज है 0 एंड हाउ मेनी कार्बोनिल लिगेंड्स आर देयर 5,
तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू, इसको किसके इक्वल इक्वेट कर देंगे, 0 के इक्वल, राइट, क्योंकि देयर इज नो चार्ज। चलो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 0, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है बच्चों हमें COEN का होल थ्राइस N3+। ऑलवेज हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं फॉर द सेंट्रल मेटल एटम। इसका अज्यूम कर लेंगे लेट इट बी x, राइट, प्लस। अब सर हमें EN पता है, इसीलिए मैंने बोला था जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा था लिगेंड्स की बेस्ड ऑन चार्ज, कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाला नेगेटिव लिगेंड है, कौन सा वाला पॉजिटिव है और कौन सा वाला न्यूट्रल है। यहाँ पे ये EN भी न्यूट्रल है, राइट, तो इस पे चार्ज कितना होगा, 0, एंड हाउ मेनी आर देयर, 3, राइट। अब इसको किसके इक्वल इक्वेट करेंगे, जितना इस पे चार्ज है, और चार्ज कितना है, +3, राइट। चलो सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आ गया यहाँ पे +3, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फोर्थ। यहाँ कोबाल्ट का मान लेंगे x प्लस, सर हमें पता है ये जो अमोनिया है ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 3 प्लस, राइट। सर ये NO2 ये होता है हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड, और एम्बिडेंटेट लिगेंड पे इस पे चार्ज होता है -1 का, तो मैं करूँगा -1 इंटू हाउ मेनी आर देयर, 3, राइट, और इसको इक्वेट कर दूंगा किसके इक्वल, 0 के इक्वल, क्योंकि दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। चलो मैं सॉल्व करते हैं, x + 0 ± -3 इज इक्वल्स टू 0। जब इस -3 को इधर ले जाओगे बच्चों तो ये हो जाएगा +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +3, तो आंसर इज +3, राइट। सिमिलरली अगर ये नेक्स्ट वाला परफॉर्म करें तो देखो यहाँ पर कोबाल्ट का कितना मान लेंगे, x प्लस, ये रहा ऑक्सलेट आयन। सर हमें पता है ऑक्सलेट आयन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, C2O4 2-, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑक्सलेट आयन, और चार्ज कितना है यहाँ पे, -2, राइट। अब यहाँ रखेंगे -2 एंड हाउ मेनी आर देयर, ओनली 1, तो -2 × 1 प्लस अमोनिया, अगेन अमोनिया कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, तो आई विल राइट 0 × 2 प्लस, राइट। ये आ गया H2O, अगेन हमें पता है ये जो H2O होता है ये अगेन न्यूट्रल लिगेंड होता है, राइट, तो हाउ मेनी आर देयर, 1, तो 0 × 1। अब ये रहा बाहर काउंटर आयन, और क्लोरीन क्योंकि बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 17 को, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, एंड हाउ मेनी आर देयर, ओनली 1, तो मैं लिखूंगा -1 × 1, और कितने के इक्वल इक्वेट कर दूंगा, 0 के इक्वल, राइट। चलो सॉल्व करते हैं, x प्लस माइनस माइनस एंड 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 प्लस 0 एंड -1 × 1 -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल्स टू 0, एंड इट विल कम्स आउट टू बी x इज इक्वल्स टू +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज +3। तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इन द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो इसी तरीके से आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताना है। लेट अस से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल 4 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस चार्ज, इसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एंड इसी कंपाउंड का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो दोनों आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा पार्ट नंबर 3 फिनिश। जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 4 के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।